हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एपिडेमियोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू चाइल्ड इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। The transmission of pathogens during pregnancy from mother to child, तो ये होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टडी? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, कोहर्ट स्टडी। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टडी? तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टडी होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवैलेंस इज ए रेट, रेशियो, प्रपोर्शन और मीन। तो क्या होता है प्रीवैलेंस? तो प्रीवैलेंस होता है प्रपोर्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रीवैलेंस होता है परसेंटेज वैल्यू एंड परसेंटेज वैल्यू होता है प्रपोर्शन। ये होता है करंट केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इंसिडेंस इज कैलकुलेटेड? केस कंट्रोल स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इंसिडेंस इज कैलकुलेटेड? तो इंसिडेंस इज कैलकुलेटेड इन प्रोस्पेक्टिव स्टडी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन? IgE, IgM, IgG, IgA. इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो ये होता है IgM। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। IgM इज प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट विच व्यूज हेल्थ एज एब्सेंस फ्रॉम डिसीज इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, होलिस्टिक कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, बायोमेडिकल कंसेप्ट। द कंसेप्ट विच व्यूज हेल्थ एज एब्सेंस फ्रॉम डिसीज, तो ये होती है बायोमेडिकल कंसेप्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन बायोमेडिकल कंसेप्ट हेल्थ इज एब्सेंस फ्रॉम डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नन ऑफ दीज। इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम। Next question, the first schedule to the Drugs and Cosmetics Act 1940 prescribes standards for disinfectant fluid, standards for clinical trial, authoritative books of Ayurvedic, Siddha and Unani medicines, standards for the pack sizes of the drug. The first schedule to the Drugs and Cosmetic Act 1940 prescribes, तो क्या होता है फर्स्ट शेड्यूल में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में आता है ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेम्स ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम कम्स अंडर फर्स्ट शेड्यूल। स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आता है शेड्यूल ओ में। स्टैंडर्ड्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल के लिए होता है शेड्यूल वाई एंड पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल P1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for manufacturing of blood products, license is issued in form number 28, 28A, 28E, 28C. For manufacturing of blood products, license is issued in form number, तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स? तो ब्लड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है फॉर्म नंबर 28E। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्लड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है फॉर्म नंबर 28E एंड ब्लड बैंक के लिए होता है फॉर्म नंबर 28C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन प्रिपरेशंस बिलोंग टू शेड्यूल C1, C, G और D। तो कौन से शेड्यूल में आते हैं विटामिन प्रिपरेशंस? तो ये आते हैं शेड्यूल C1 में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन प्रिपरेशंस बिलोंग टू शेड्यूल C1। ये शेड्यूल C एंड C1 होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। इनमें से ये C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल प्रिपरेशंस एंड C होता है फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस। शेड्यूल C में आते हैं सेरा, वैक्सीन्स, देन टॉक्सोइड्स, एंटीजेंस, इंसुलिन्स, ये सभी आते हैं शेड्यूल C में। देन ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली के लिए होता है शेड्यूल G।
शेड्यूल जी में आते हैं ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an epidemiological study, the first case that comes to the attention of the investigator is called reference case, secondary case, index case, primary case. In an epidemiological study, the first case that comes to the attention of the investigator. तो फर्स्ट केस को बोला जाता है इंडेक्स केस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, इंडेक्स केस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Endemic disease means that a disease exhibits seasonal pattern, is constantly present in a given population group, is prevalent among animals, occurs clearly in excess of normal expectancy. तो क्या होता है endemic disease? तो endemic disease होता है disease which is constantly present in a given population group. Option B will be your correct answer. Disease which is constantly present in a given population group होता है endemic disease. Next question. Antibodies disappears very quickly in which immunity? Active immunity, passive immunity, natural induced immunity, autoimmune response. Antibodies disappears very quickly in which immunity? कौन से इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज डिसअपियर्स हो जाते हैं वेरी क्विकली? तो ये होती है पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डिसअपियर्स वेरी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन। As per Schedule M, the permitted limit of solid content in water for injection is 1 mg per 100 ml, 1 gram per 100 ml, 10 mg per 100 ml, 10 gram per 100 ml. As per GMP, कितना होता है permitted limit of solid content in water for injection? तो ये होता है 1 mg per 100 ml. Option A will be your correct answer. 1 mg per 100 ml होता है permitted limit of solid content in water for injection. Next question. Genetic factors, age, gender, socio-economic status are also known as risk determinants, risk factors, risk management, risk markers. तो क्या बोलते हैं इन्हें? जेनेटिक फैक्टर्स, एज, जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये होते हैं रिस्क डिटर्मिनेंट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। DTAB has dash ex officio members. Drug Technical Advisory Board has dash ex officio members 6, 7, 10 और 8। कितने ex officio members प्रेजेंट होते हैं इन DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? तो DTAB में टोटल मेंबर्स होते हैं 18। इसमें 5 होते हैं नॉमिनेटेड, 5 होते हैं इलेक्टेड, 8 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। DTAB में 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड 5 होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। ये टोटल होते हैं 18 मेंबर्स। देन DTAB इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड DTAB इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years। एंड इसका चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है चेयरमैन ऑफ DTAB। एंड DTAB का फंक्शन होता है एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन्स वेर फर्स्ट ऑथोराइज्ड फॉर द COVID-19? लाइव एटेनोटेड, टॉक्सोइड वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, conjugated वैक्सीन। वैक्सीन्स वेर फर्स्ट ऑथोराइज्ड फॉर द COVID-19। तो COVID-19 के लिए फर्स्ट ऑथोराइज्ड टाइप ऑफ वैक्सीन था mRNA वैक्सीन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, mRNA वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 2, शेड्यूल 1, शेड्यूल Y और शेड्यूल R। स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन तो ये प्रिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल 2 में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल 2 में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड शेड्यूल 1 में है ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। इसमें आते हैं नेम्स ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। देन शेड्यूल Y होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। शेड्यूल R में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which form number is required to issue duplicate license for the wholesale? Form 20C, Form 20D, Form 21C, Form 36. Form number is required to issue duplicate license for wholesale. तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर होलसेल? तो होलसेल के डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए होता है फॉर्म नंबर 20D। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर होलसेल के लिए होता है 20D एंड डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर रिटेल के लिए होता है 20C। ये 20C होता है फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर रिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Whole human blood should be stored at temperature 8 degree Celsius, 12 degree Celsius, 20 degree Celsius, 6 degree Celsius. Whole human blood should be stored at temperature. तो कितना होता है स्टोरेज कंडीशन फॉर whole human blood? तो ये होता है 6 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइड प्लाज्मा का स्टोरेज कंडीशन. तो ड्राइड प्लाज्मा शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस. Dried plasma should be stored at temperature not exceeding 25 degree Celsius and whole human blood should be stored at temperature 6 degree Celsius. Next question. Advisory body in Drug and Cosmetic Act and Rules is Drug Consultative Committee, Drug Inspector, Controlling Authority, Government Analyst. तो इनमें से कौन सी होती है एडवाइजरी बॉडी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स? तो ये होती है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. डीसीसी होती है एडवाइजरी बॉडी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पूरियस ड्रग्स कम अंडर द सेक्शन 17B, 17A, 17 और 20. कौन से सेक्शन में आते हैं स्पूरियस ड्रग्स? तो स्पूरियस ड्रग्स के लिए होता है 17B. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 17B होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स. ये 17A होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स. एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कम्स अंडर सेक्शन 17A. एंड ये 17 होता है मिस ब्रांडेड ड्रग्स के लिए. मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग्स के लिए होता है 17 सेक्शन. देन एडल्ट्रेटेड ड्रग के लिए होता है 17A एंड स्पूरियस ड्रग्स के लिए होता है 17B. नेक्स्ट क्वेश्चन. परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय रेल इज कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, फिरोजपुर. परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय रेल. तो ये है फिरोजपुर. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फिरोजपुर है परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय रेल. देन विच इज द परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय एयर एंड सी? तो परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय एयर एंड सी आर मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. देन परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय रोड है नेपाल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ प्रमोशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन. विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Application made in form dash for small quantity of drugs for personal use 12A, 12B, 25A, 25B. Application made in form number dash for small quantity of drugs for personal use. कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन किया जाता है फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज? तो इसके लिए होता है फॉर्म नंबर 12A. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 12A में एप्लीकेशन किया जाता है फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज. Application made in form number 12A and license granted in form 12B. Next question. Father of evidence-based medicine is Sackett, D.A. Vinci, Hippocrates, Tolstoy. Father of evidence-based medicine. तो father of evidence-based medicine is Sackett. Father of evidence-based medicine है David Sackett and father of medicine है Hippocrates. Next question. Epidemiology is most focused on which of the following? Communicable disease, chronic disease, health related events, mental health conditions. Epidemiology is most focused on which of the following? तो ये हो जाएगा health related events. Option C will be your correct answer. Epidemiology is mostly focused on health related events. Next question. Epidemiology is concerned with the study of distribution of health events, frequency of health events, determinants of health events, all of the above. Epidemiology is concerned with the study of. तो क्या होता है epidemiology? तो epidemiology होता है study of distribution of health events, then frequency of health events and determinants of health events also. Option D हो जाएगा आपका correct answer, all of the above. Next question. Which of the following is not regarded as the proportion in epidemiology? Prevalence, case fatality rate, proportionate mortality rate, incidence rate. Not regarded as the proportion in epidemiology. तो incidence rate is not regarded as the proportion in epidemiology. Next question.
What is the best measure of calculation in etiological studies? Incidence rate, prevalence rate, general fertility rate, all of the above. बेस्ट मेजर ऑफ कैलकुलेशन इन इटियोलॉजिकल स्टडीज, तो ये होता है इंसिडेंस रेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसिडेंस रेट होता है बेस्ट मेजर ऑफ कैलकुलेशन इन इटियोलॉजिकल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस? आउटब्रेक, पैंडेमिक, कंटेमिनेशन, एपिजूटिक। सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, तो डिसीज का सडन इंक्रीज इन पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस होता है आउटब्रेक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आउटब्रेक होता है सडन इंक्रीज इन ऑकरेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, epidemiological tools comprises of which of the following? Rate and ratio, rate and proportion, rate, ratio and proportion, none of the above. Epidemiological tools comprises of which of the following? तो इनमें से क्या आता है इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स में? तो इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स में आता है रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, टोटल इनफर्टिलिटी रेट, नन ऑफ द अबव। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवैलेंस इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज, ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज, न्यू केसेस ऑफ डिसीज, ऑल ऑफ द अबव। प्रीवैलेंस इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रीवैलेंस में आता है न्यू केसेस ऑफ डिसीज, ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। प्रीवैलेंस इज कंसर्न विथ टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज, ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज एंड न्यू केसेस ऑफ डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the study of the distribution of disease in population? Hematology, epidemiology, rheumatology, ecology. Study of distribution of disease in population, तो ये होता है epidemiology. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Epidemiology is the study of distribution of disease in population. Next question, which of the following is regarded as ratio in epidemiology? Sex ratio, relative risk, age specific fertility rate, both A and B. Regarded as ratio in epidemiology, तो रेशियो इन epidemiology होता है सेक्स रेशियो एंड रिलेटिव रिस्क। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term is used for disease found among a group of people with low morbidity? Pandemic, synergistic, endemic, zoonotic. इनमें से कौन सी टर्म का यूज किया जाता है फॉर डिसीज फाउंड अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ लो मॉर्बिडिटी? तो ये होता है इंडेमिक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंडेमिक टर्म का यूज करते हैं फॉर द डिसीज फाउंड अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ लो मॉर्बिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉर्टेलिटी इंडिकेटर? नोटिफिकेशन रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यू केसेस, डिसीज फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा है मॉर्टेलिटी इंडिकेटर? तो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन कम्युनिटी? इंसिडेंस रेट, प्रीवैलेंस रेट, प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट, केस फैटेलिटी रेट। बेस्ट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन कम्युनिटी, तो ये होता है प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट होता है बेस्ट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन ए कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ओवर ए लार्ज एरिया सच एज इंटायर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स? पैंडेमिक, एंडेमिक, एक्सोटिक, स्पोरेडिक। ऑकर्स ओवर ए लार्ज एरिया सच एज एंटायर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, तो इसे बोलते हैं पैंडेमिक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पैंडेमिक ऑकर्स ओवर ए लार्ज एरिया सच एज इंटायर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंस रेट इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यू केसेस ऑफ डिसीज, ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज, टोटल नंबर ऑफ डिसीज केस, नन ऑफ द अबव। इंसिडेंस रेट इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग?
तो इंसिडेंस रेट होता है न्यू केसेस ऑफ डिसीज. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इंसिडेंस रेट इज कंसर्न विथ न्यू केसेस ऑफ डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसिडेंस रेट रेफर्स टू ओनली न्यू केसेस, ओनली ओल्ड केसेस, बोथ ओल्ड एंड न्यू केसेस, नन ऑफ द अबव. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा इंसिडेंस रेट होता है ओनली न्यू केसेस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इंसिडेंस रेट रेफर्स टू ओनली न्यू केसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is true? Incidence is a rate but prevalence is a ratio. Incidence is a rate but prevalence is proportion. Both incidence and prevalence are rate. Incidence is proportion but prevalence is rate. इनमें से कौन सा सेंटेंस है ट्रू? Which of the following statement is true? तो हमने देखा प्रीवैलेंस होता है proportion and incidence is a rate. Option B will be your correct answer. Incidence is a rate but prevalence is a proportion. Next question. The epidemiology triad of disease causation refers to time, place, person, agent, host, environment, source, mode of transmission, susceptible host, none of the above. The epidemiology triad of disease causation refers to. तो ये होता है एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट इज नोन एज. द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट. Case control study, cohort study, ecological study, retrospective study. The study which proceed from cause to effect. तो cause to effect होता है cohort study. Option B will be your correct answer. And case control study होता है from effect to cause. The study which proceed from cause to effect is known as cohort study, and the study which proceed from effect to cause is known as case control study. Next question. The study which proceed from effect to cause is known as. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा the study which proceed from effect to cause is known as case control study. Option A will be your correct answer. And the study which proceed from cause to effect is known as cohort study. Next question. All of the following are advantages of case control study except odds ratio can be calculated, cost effective and inexpensive, relative risk can be calculated, useful in rare diseases. All the following are advantages of case control study except. इनमें से कौन सा केस कंट्रोल स्टडी का एडवांटेज नहीं है? तो केस कंट्रोल स्टडी यूजफुल होता है इन रेयर डिसीजेस. देन ऑड्स रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय केस कंट्रोल स्टडी. देन ये होती है इनएक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. Relative risk can be calculated is not an advantage of case control study. Next question. Indirect transmission includes which of the following? Inoculation into the skin, vector-borne, contact with soil, droplet infection. Indirect transmission includes which of the following? तो indirect transmission होता है vector-borne. Option B will be your correct answer. Indirect transmission includes vector-borne. Next question. The analytical study where population is the unit of study is cross-sectional, ecological, case control, cohort. The analytical study where population is the unit of study. तो population होता है unit of study in ecological study. Option B हो जाएगा आपका correct answer. The analytical study where population is the unit of study is ecological. Next question. Case control study is also called as रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्शन स्टडी, प्रीवैलेंस. तो क्या बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी को? तो ये होती है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. केस कंट्रोल स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज पास्ट एंड प्रेजेंट अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एज इंसिडेंस, रिकरेंस, प्रीवैलेंस, कॉन्वेलेसेंस. क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. तो क्या बोलते हैं इसे? क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. तो इसे बोलते हैं प्रीवैलेंस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रीवैलेंस होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सलीवन्स इंडेक्स रेफर्स टू disabled people in country, life expectancy after disability, life expectancy at birth, life expectancy free of disability. तो क्या होता है सलीवन्स इंडेक्स? तो सलीवन्स इंडेक्स इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सलीवन्स इंडेक्स रेफर्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी.
ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।